बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की कहानी पहली जो है ये हमें सेंड की है रोमाना ने। रोमाना ने हमें ये कहानी सेंड की है तुर्की से। रोमाना कहती हैं कि मेरे मामू जान ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। मेरे मामू कहते हैं कि जब मैं इस जगह पर नया नया आया तो क्योंकि मामू जान जो थे वो हमसे पहले यहाँ पर आकर आबाद हो चुके थे और उसके बाद मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए थे। मेरे वालिद साहब यहाँ पर काम करते थे और उसके बाद मेरी वालदा को शादी करके तुर्की में ही ले आए थे। तो मामू जान कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर नया नया आया तो मुझे रहने के लिए रिहाइश तो चाहिए थी। सबसे पहले तो मैंने कुछ लोगों के साथ, लड़कों के साथ एक कमरा था जहाँ पर हम लोग रहा करते थे और काफ़ी हम लोगों को तंगी होती थी क्योंकि 2 बेड थे और तकरीबन हम 4 लड़के थे और 2 लड़के नीचे सोते थे और 2 ऊपर सोते थे। हम लोगों ने दिन मुकर्रर किए थे कि एक दिन 2 लड़के ऊपर सोएंगे और एक दिन 2, बारी बारी हम लोग सोया करते थे उन पे और काफ़ी हमें तंगी होती थी। इसके अलावा हमारा सामान वगैरह बिखरा हुआ पड़ा रहता था, हमें बहुत मसला होता था। अब ये हुआ कि जैसे ही मेरे हालात थोड़े से अच्छे हुए मैंने अपने लिए अलहदा से छोटा सा रूम ले लिया जिसके साथ अटैच बाथ था और छोटा सा एक किचन भी था। बस मेरे लिए काफ़ी था क्योंकि किराया भी मैं अफोर्ड नहीं करता था ज़्यादा अगर मैं बड़ा अपार्टमेंट ले लेता तो इसलिए मैंने एक छोटा सा कमरा जहाँ जिसमें कि किचन के लिए जगह और वॉशरूम भी था मैंने वो ले लिया। और उसके बाहर एक गैलरी भी थी। ये रूम जो था ये 4थी मंजिल पे था। बहुत अच्छा व्यू था बाहर का। सामने के हिस्से में काफ़ी अच्छा सा पार्क नज़र आता था मुझे और लोग आते जाते वहाँ पे बहुत अच्छी वसी और इस बिल्डिंग्स बनी हुई थी। मैं बड़ा खुश होता था ये सब देख के। एक दिन हमारे साथ वाला जो बिल्डिंग थी वहाँ पर मैंने देखा कि 3री मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ था, वो भी गैलरी में खड़ी हुई थी और शायद वो नीचे देख रही थी क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा उसके चेहरे पर आए हुए थे और पता नहीं चल रहा था कि वो किस साइड पे देख रही है। कभी लगता था कि सामने देख रही है और कभी लगता था कि नहीं वो नीचे देख रही है। बहरहाल मैं उसको देखता रहा थोड़ी देर। उसके बाद मैं कमरे में आ गया। अब मेरा ये मामूल बन गया था कि मैं रोज़ वहाँ पर खड़ा होता था और मखसूस उसी टाइम पे वो लड़की भी वहाँ पे खड़ी हो रही। मैं उसको देखता था और मगर वो मेरी तो मुतवज्जो नहीं होती थी। वो जाने किसका देख रही होती थी या किस तरफ देख रही होती थी, मुझे कुछ कभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ। बहरहाल मैं अपने काम में मसरूफ़ था और सुबह जाता था और शाम को आता था। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन ही मैं घर होता था, अदरवाइज़ मैं शाम को ही घर आता था और उसके बाद मैं खाना खा के लाजमी गैलरी में खड़ा हो जाता था। एक रोज़ जब मैं गैलरी में खड़ा था और मैं देख रहा था उसको, तो उसने बड़ी अजीब सी हरकत की। वो जिस घर में खड़ी थी, उसकी जिस घर की बैल्कनी में वो खड़ी थी, वो उसके आगे रेलिंग लगी हुई थी बैल्कनी के आगे। वो उसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ गई। मेरा दिल धक से रह गया कि अभी ये नीचे गिर जाएगी। तो मैंने देखा कि वो पैर रख के उसके ऊपर बैल्कनी की रेलिंग के ऊपर खड़ी है और उसके बाद वो वहीं से गायब हो गई। मैं बहुत हैरान हुआ मैं कि किधर चली गई। मैं देख रहा था साइड कि कहीं मेरा वहम तो नहीं था। फिर मैंने उसको देखा कि वो नीचे बिल्डिंग के नीचे सड़क पे जाती हुई नज़र आई। वही लड़की थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। अभी तो ये बैल्कनी की रेलिंग के ऊपर पैर टिका के खड़ी थी और इसने नीचे छलांग भी नहीं ली और 1 मिनट के बाद ये नीचे कर नज़र आ रही है और वहाँ आराम से चलती हुई जा थी और कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। मैंने देखा कि लोग उसके करीब से गुजर रहे हैं मगर वो अपनी धुन में जा रही थी और ना कोई उसकी तरफ देख रहा था ना वो किसी की तरफ देख रही थी। उस रात एक अजीब सा काम हुआ। जब मैं रात को सोने के लिए लेटा तो मेरे जो कमरा था उसकी बैल्कनी के अंदर मुझे यूँ लगा कि जैसे कोई खड़ा है, कोई चल रहा है। किसी के सांसों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, किसी के आहट कपड़ों की सरकने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। पहले तो मैं लेटा रहा। अभी मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि मुझे यूँ लगा कि जैसे किसी ने बैल्कनी के दरवाज़े पे नॉक भी किया। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि कौन इस टाइम पे और बैल्कनी की साइड पे कौन आ सकता है। बैल्कनी तो बिल्कुल हवा में मुअल्लक है और उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर कौन आ सकता है। बहरहाल मैंने बैल्कनी का पर्दा थोड़ा सा हटा कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा, मैं लेट गया सोने के लिए। जब मैं सो गया तो मुझे एकदम से यूँ लगा कि कोई चीज़ आके मेरे ऊपर गिरी है।
जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर मेरे ऊपर गिरा है। मैं एकदम से उठा तो मुझे यूँ लगा कि जैसे कोई घोड़ानुमा चीज़ है जो मेरे ऊपर है, और उसके 4 टांगें भी मुझे साफ़ फील हुई। मैं एकदम से उठा घबरा कर, और मैंने उसको बड़े ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। वो जो भी था बहुत वज़नी था। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हालांकि मैंने ख़ुद उसका वज़न मेरे ऊपर आया और मैंने उसको साइड पे किया। मैं बहुत हैरान हुआ, बहुत घबरा गया था मैं। अगले रोज़ मैं फिर उसी तरह से आया और अपने घर में आया तो मैंने देखा कि मेरा जो सामान था वो सारी उसकी सेटिंग चेंज हुई हुई थी। मैं खूब बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। फ़्लैट की चाबी तो मेरे पास थी, जो मेरा कमरा था उसकी चाबी मेरे पास थी, कैसे हो गया। तो मैं बहुत परेशान भी हुआ। उस फ्लैट में मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता था। एक रूम जो मेरे पास था, उसके अलावा एक रूम और था, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। वो बंद था। उसकी चाबी मालिक के पास थी। अब मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि कुछ रात वाली बात से था। बहरहाल मैंने अपना खाना वारा वो खाया, जो मैं लेकर आया था अपने साथ खाना, उसको मैंने गर्म किया और खाया। खा के तो मैं लेट गया। जैसे ही मैं लेटा तो मुझे फिर से ये ऐसा लगा कि जैसे बालकनी में कोई खड़ा है। जब मैंने बालकनी की तरफ उठकर गया और मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरी बालकनी में वही लड़की खड़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। एकदम से मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं पीछे आके बैठ गया अपने कमरे में और सांस लेने लगा ज़ोर ज़ोर से। अब मैं समझ गया था कि ये मामला कुछ और है और ये चीज़ अब मेरे पीछे आने लग गई है, क्योंकि मैं उसको बहुत गौर से देखा करता था। अब वो हंस रही थी, कह के लगा रही थी और दरवाज़ा नॉक कर रही थी और कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पहले तो वो किसी और ज़ुबान में बोल रही थी, बाद में उसने मेरी ज़ुबान में ही, हमारी उर्दू में ही बात करना शुरू कर दी और वो कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो। मुझे इसी तरह से, और फिर उसके पायल के खनकने की आवाज़ें कभी मेन गेट से अंदर की तरफ से आ रही थी और कभी वो बिल्कुल बाहर बालकनी की तरफ से आ रही थी। यानी कि वो दोनों तरफ से उसने मुझे घेरा हुआ था। अगर मैं दरवाज़ा खोल के सीढ़ियों की तरफ निकलता तो वहाँ पर भी वो मौजूद थी, और अगर मैं बालकनी की तरफ जाता तो वहाँ पर भी वो मौजूद थी। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर मुझे ये याद आया कि मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो यही कहते हैं कि ऐसी कोई मसला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो अल्लाह का ज़िक्र किया करो, अल्लाह ही निकालता है परेशानी से। मैंने जल्दी से वज़ू किया और मैंने नमाज़ पढ़ी। जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो बड़ी मेरे कंधे भारी हो रहे थे और बहुत मुश्किल से मैंने ये काम पूरा किया। उसका पूरा ज़ोर था मुझ पे कि मैं ना नमाज़ पढ़ूं, लेकिन मैंने नमाज़ पूरी की और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं एक नेक काम कर रहा था। और उस नेक काम की बरकत से अल्लाह ताला ने एकदम से उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। उसके बाद मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैं जा नमाज़ बैठ के सारी रात आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। अगले दिन सुबह मैंने अपने दोस्त से जाके बात की तो उसने मुझे बताया कि वो जिस जगह की तुम बात कर रहे हो, उस फ्लैट में कुछ साल पहले एक लड़की ने सुसाइड की थी, वो ख़ुदकुशी कर ली थी। और उसी वो जो गैलरी है, वो बालकनी, वहीं से वो कूद के तो उसने अपनी जान दे दी थी। और चूँकि तुम उसके पीछे जाते थे, तुम उसको देखते थे, तो अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। बहरहाल उसने मुझे यही कहा कि तुम वो घर चेंज कर लो, उस घर को छोड़ दो, अकेले मत वहाँ पर रहो। मैंने वो घर चेंज कर लिया और मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से वहीं पर आकर रहने लगा, जहाँ पर हम लोग पहले रहा करते थे। यहाँ पर भी मुझे कभी कभी कुछ ना कुछ महसूस होता था, मगर ये था कि मेरे साथ दूसरे लड़के भी होते थे। और अगर कभी ऐसा होता भी था कि वो लड़के वहाँ पर नहीं है तो मैं तब अकेला नहीं सोता था। मैं किसी और दोस्त के पास जाके उसके घर में सो लेता था, लेकिन मैं कभी भी अकेला नहीं सोया। वो मुझे कभी कभी नज़र आती थी, मगर मैं आयतल कुर्सी पढ़ता था तो वो गायब हो जाती थी। फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने बाकायदा अपना पूरा इलाज करवाया, रूहानी इलाज, और उसके बाद वो मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। ये थी मेरी स्टोरी। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी वहाँ से शेयर की है। बहुत ही खौफनाक कहानी थी आपकी, और परदेश में ऐसा हो तो और भी ज़्यादा बंदा परेशान होता है और अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी कैफियत से और ऐसी सिचुएशन से बचाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वकास अहमद मानचेस्टर से। वकास कहते हैं कि ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो कि यूएसए में रहा करता था और विद फैमिली वो वहाँ पे रहा करते थे शुरू से। अभी वो कम सी नहीं था, छोटा सा था, तो उसके पेरेंट्स जो थे उनमें अलहदी हो गई, वो डिवोर्स हो गई और माँ बाप अलहदा हो गए जब। तो अब इनका ठिकाना कोई ना रहा,
कभी ये माँ बाप के पास, कभी माँ के पास, कभी बाप के पास। फिर थोड़े से जब ये बड़े हुए और इनका कॉलेज जब स्टार्ट हुआ तो इनके पेरेंट्स की एक एक करके डेथ हो गई। अब इनको रहने के लिए घर चाहिए था। इन्होंने तगो-दो शुरू कर दी, भाग दौड़ कर कर इनको एक जगह पर एक घर मिल गया छोटा सा, और ये भी फ्लैट्स टाइप ही था, मगर ये सिंगल थे। और बिल्कुल इनके साथ वाला जो फ्लैट था वहाँ पर एक रिटायर्ड, आर्मी से रिटायर्ड कोई ओल्ड मैन रहा करता था, एक बूढ़ा शख्स रहा करता था। वकास कहते हैं कि वो स्टूडेंट कहता है कि मैं जॉब भी मैंने शुरू कर दी हुई थी, मैं जॉब कर रहा था। तो एक दफ़ा मैंने सोचा कि जब से मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं साथ पड़ोसियों के घरों में नहीं गया। तो मुझे ख्याल है कि वो जो बुज़ुर्ग यहाँ पर रहते हैं, मैं उनके घर में जाता हूँ, बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके लिए कुछ तोहफ़े तोहफ़े लेकर जाता हूँ और उनसे मिलकर आता हूँ, वो खुश होंगे। ये सोच के मैंने काफ़ी चीज़ें ली और मैं उनके घर की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी सारे तोहफ़े भी लिए और उनके घर की तरफ रवाना हो गया। मैंने घर के बाहर जाके खड़ा रहा और डोरबेल मैंने काफ़ी दफ़ा बजाई, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैं दरवाज़े को भी नॉक किया, मगर काफ़ी देर तक नॉक करने के बाद भी कोई अंदर से जवाब मौसूल नहीं हुआ। और इसके अलावा काफ़ी देर तक जब खड़े होने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मगर कोई भी जब दरवाज़े पे ना आए तो मैं वापस आने के लिए मुड़ा। मायूस होकर जब मैं वापस मुड़ रहा था तो मेरी नज़र एक खिड़की की तरफ पड़ी जो उनके घर की थी। उस घर की खिड़की पे मुझे वो शख्स खड़ा हुआ नज़र आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा भी था। वो बड़ी खूनखान नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि उसके इस तरह से देखने का मकसद क्या था। बहरहाल मैं डर के मारे जल्दी से अपने घर की तरफ चला गया और अपने घर का दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया कि ये ना को मेरे पीछे है और मुझे कोई नुकसान पहुँचाए। रात में भी मैं काफ़ी डरा हुआ था उससे, और मैं ये सोचा था कि उसका मकसद क्या था, मुझे क्यों इस तरह से घूर रहा था। अगले रोज़ मुझे उसके घर से, रात का टाइम था, तो किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और साथ में उसकी आवाज़ें आ रही थी और वो मुझे गालियाँ दे रहा था और ये कह रहा था कि आइंदा तो मेरे घर आए तो देखना। मुझे लगा कोई जहनी मरीज़ होगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को इतना गौर नहीं किया। अगले 2-3 रोज़ जब गुज़रे, एक दिन जब मैं सुबह जागा तो मैंने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत सी पुलिस खड़ी है और जो इर्द गिर्द के लोग थे, पड़ोसी, वो भी वहाँ पर खड़े हुए थे। मैंने घर से बाहर जाकर एक आदमी से पूछा, जो पड़ोसी था, मैंने उससे पूछा कि ये क्या हो सारा माजरा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बंदा सीरियल कातिल था, ये सीरियल किलर था और ये इसने काफ़ी औरतों के कत्ल किए हैं और अभी इसके घर से भी 3-4 औरतों की लाशें बरामद हुई हैं। तो मुझे एकदम से याद है कि जो मैंने उस औरत की आवाज़ सुनी थी चिल्लाने की, शायद वो किसी औरत को जान से मार रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। बहरहाल बहुत खौफ आ रहा था और उसको पुलिस ढूंढ रही थी। वो घर के बेसमेंट में छुपा हुआ था। वहाँ से पुलिस ने उसको निकाला और हथकड़ियाँ लगाकर उसको अपने साथ ले गए और उसके बाद उन्होंने उसके घर को भी सील कर दिया। मगर मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने घर नहीं गया, मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया और कुछ दिनों के बाद मैंने वो फ्लैट भी छोड़ दिया और उसके बाद मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ के मैं कनाडा शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत पुरसुकून होकर मैं यहाँ पर अपनी नौकरी कर रहा हूँ। ये थी मेरी स्टोरी। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने बहुत अच्छी और बहुत खौफनाक स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अल्लाह ताला हम सबको बचाए ऐसे लोगों से और ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन से। उम्मीद है कि आज की स्टोरीज़ आप सबको पसंद आई होंगी और आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं और मुझे गाइड भी करें। आप अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कमेंट के अंदर अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप लिसनिंग आवर स्टोरीज़।